नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी को करारा झटका लगा है और बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनडीए से अलग हो गई है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के अध्यक्ष, बीजेपी के सहयोगी पार्टी रही आरएलपी ने अब एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की नागौर लोकसभा से सांसद हैं और उन्होंने आज अलग होने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के लिए करारा झटका है। किसान आंदोलन के चलते लगातार बीजेपी का विरोध हो रहा है और सबसे बड़ी खबर, अकाली दल के बाद में अब सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले किसान आंदोलन के ऊपर अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन अब दूसरा बड़ा झटका लगा है राजस्थान से आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने आज ऐलान कर दिया। ये ट्वीट देखिए उनका, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। भारत सरकार द्वारा लाए गए कृषि विरोधी बिलों के कारण आज आरएलपी पार्टी एनडीए के गठबंधन से अलग होने की घोषणा करती है। 6:21 पर 26 दिसंबर 2020 को आज के दिन ये ट्वीट करके उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि 19 दिसंबर को हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 समितियों से इस्तीफा दिया था और 19 दिसंबर को ही ये कहा था कि सरकार के साथ में विचार कर रहे हैं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो 26 दिसंबर को यानी आज के दिन वो 2 लाख किसानों के साथ में दिल्ली मार्च करेंगे, ये भी कहा था। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि उस दिन 19 दिसंबर को उन्होंने सीधे अमित शाह से मुलाकात भी की थी, चिट्ठी भी लिखी थी और उस वक्त में एनडीए छोड़ने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन एनडीए नहीं समझी। बीजेपी को लगा कि शायद जो है वो ऐसी धमकी दे रहे हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन आखिरकार आज हो गया। अब हनुमान बेनीवाल को सुनिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले जो तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिखी मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी। और हम किसानों के साथ हैं, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग कर रहे हैं उसमें करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। और तीसरा, इनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। एनडीए छोड़ने के साथ साथ हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर सरकार अभी भी नहीं मानी तो किसानों का साथ देने के लिए वो लोकसभा सदस्यता भी छोड़ देंगे। और सीधे उन्होंने आज दिल्ली के लिए कूच करने का भी ऐलान कर दिया। और साथ ही साथ जो है अपने संसदीय क्षेत्र नागौर से आज बड़ी संख्या में किसानों के साथ में दिल्ली का वो कूच कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए। किसान एकता आरएलपी मेरा जी महाराज की, गजानन जी महाराज की। ये कांच खोलो यार जल्दी। गांव देहात से लगने वाली लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों के ऊपर किसानों का जबरदस्त दबाव है और उसी के चलते ये सांसद अब पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं। और अर्जुन मेघवाल, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं, उनका भारी विरोध हुआ है और उसके बाद में अर्जुन मेघवाल को वहां से भागना पड़ा। आप ये भी देखिए।
अब आप इस बात को समझिए कि इन सांसदों का पार्टी छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, बीजेपी से अलग होने से क्या फर्क पड़ेगा, और क्या वाकई जो है सरकार गिर जाएगी। यह तो सच है कि सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत है, और ऐसे में अगर आरएलपी आज चली भी जाती है तो सरकार की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह दबाव जो है वो अपने आप में बहुत सारे संकेतों को समेटे हुए है। यह दबाव बताता है कि अब हरियाणा के दुष्यंत चौटाला के ऊपर भी यह दबाव काम करेगा, और उन पर भी लगातार यह दबाव पड़ रहा है कि वो भी बीजेपी से अलग हो। बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जेजेपी हरियाणा के अंदर, और यहां पर अगर जेजेपी अलग हो जाती है तो हरियाणा में जरूर सरकार गिर जाएगी। और जिस तरह से अकाली दल पंजाब की जो पार्टी है वो अलग हुई, उसके बाद में पड़ोसी राज्य राजस्थान की पार्टी के आरएलपी वो अलग हो गए हैं। अब तीसरा नंबर हरियाणा का है। हरियाणा से अगर जेजेपी पार्टी अलग हो जाती है, दुष्यंत चौटाला अलग हो जाते हैं, तो बीजेपी की निश्चित तौर पर कमर की हड्डी टूटने का काम करेगी। और यही दबाव जो है वो लगातार हरियाणा में दुष्यंत चौटाला पर भी पड़ रहा है। और ऐसे में दुष्यंत चौटाला कब तक पार्टी के साथ बने रहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। अभी दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि एमएसपी किसानों को मिलेगी, अगर एमएसपी नहीं मिलेगी तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। ये बात वो कह रहे हैं और अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है आपको मालूम है? सच्चाई ये है कि दबाव उनके ऊपर भी है, और अंदर खाने वो भी बीजेपी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी भी तरह से इन कानूनों को वापस ले लीजिए, नहीं तो मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी जो है वो अंदर खाने उनको दिलासा दे रही है कि कुछ ना कुछ करेंगे, आप बने रहिए। और इसी तरह से हनुमान बेनीवाल, ये हनुमान बेनीवाल जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है, यही हनुमान बेनीवाल इन किसान कानूनों का समर्थन कर रहे थे। यह अखबार की खबर आप देखिए, मोदी कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसलों से किसानों को लाभ होगा। बेनीवाल, ये जो है बेनीवाल, ये वही बेनीवाल है। ये कह रहे थे कि किसानों के जो फैसले लिए गए हैं किसानों के लिए, इससे किसानों को फायदा होगा। ये फायदा गिनवा रहे थे। लेकिन जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, राजस्थान के अंदर खड़ा हुआ, हरियाणा के अंदर खड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, तब जो है इन सांसदों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, और इन सांसदों के लिए कुर्सी पर बना रहना मुश्किल का काम हो गया। और इसीलिए जो है वो अब हनुमान बेनीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। निश्चित तौर पर सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। और एनडीटीवी के जो रिपोर्टर हैं उमाशंकर, उन्होंने लिखा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सहयोगी दल के साथ रहने या निकलने का। फर्क सिर्फ यूपीए के जमाने में पड़ता था, यानी कांग्रेस के जमाने में पड़ता था। यहां बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है। एनडीए में जो साथ हैं अपनी मजबूरी में हैं, निकल रहे हैं, वो भी अपनी मजबूरी के चलते निकल रहे हैं। ये जो है सच्चाई की बात वो एनडीटीवी के रिपोर्टर उमाशंकर ने कही है। उमाशंकर ने साफ तौर पर इस बात को दर्शाया है कि फर्क नहीं पड़ेगा, ये सच भी है। लेकिन दबाव जो है वो अपने आप में बताता है कि किसानों का जो आंदोलन है उसकी शक्ति क्या है। किसानों के आंदोलन की शक्ति की वजह से ही पहले अकाली दल अलग हुआ, और उसके बाद में अब आरएलपी, और तीसरी बारी जेजेपी की है, हरियाणा से है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार ये दबाव बन रहा है, उसको देखते हुए जेजेपी को भी अलग होना पड़ेगा, और कितने दिनों तक जेजेपी साथ रहेगी, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन यह निश्चित तौर पर, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जेजेपी अब ज्यादा दिनों तक बनी नहीं रहेगी। या तो सरकार को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। अगर सरकार बिल वापस लेती है तो नरेंद्र मोदी की जो 56 इंच की जो छाती है, फिर उसमें जो है एक दाग लग जाएगा। बीजेपी इसीलिए जो है वो अड़ी हुई है, ऐसा शायद दिख भी रहा है ये साफ तौर पर। वहीं पर अगर जेजेपी अलग नहीं होती है तो जेजेपी को गांव में लोग घुसने नहीं देंगे, उसकी पार्टी के नेताओं को लोग गांव में घुसने नहीं देंगे, और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। अभी दुष्यंत चौटाला हाल ही में जो है प्रोग्राम के लिए गए थे, और किसानों का इतना भारी विरोध था कि जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरना था, उस हेलीपैड को किसानों ने खोद दिया था। तो ये दबाव जो है वो किसानों का बता रहा है, और उस दबाव के चलते ही आज आरएलपी अलग हो गई है। जेजेपी कब तक साथ बनी रहती है, बड़ा सवाल यही है। लगातार जिस तरह से किसानों का आंदोलन बड़ा हो रहा है, एक के बाद एक लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, और बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा में बीजेपी को बड़ी चोट कब लगती है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।